तो देखो इस प्रकार से ये बेंट वायर्स है और ये हमारा पॉइंट O है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन O। ठीक है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये सेगमेंट है P, दिस इज सेगमेंट Q, R और S, ये करंट की डायरेक्शन है जैसे दिखाई है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस दिया है, 2 सेंटीमीटर। अब देखो हमारा रिलेशन तो पता है, एक्सक्यूज मी, हमारा रिलेशन रहेगा B बार इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब देखो हमें लिखना पड़ेगा फॉर एलिमेंट्स R and S, point O lie along the wire and hence magnetic field because of R, magnetic field because of S will be 0, null vector। Q एंगल 0 डिग्री का है ना, ठीक है, एंड साइन 0 इज 0। So, जो कुछ भी फील्ड रहेगी इट विल बी बिकॉज ऑफ एलिमेंट P एंड Q। ठीक है, तो BP की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब P इज सेमी इनफाइनाइट, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो सेमी इनफाइनाइट रहेगा तो एक एंगल 0 रहेगा, एक 90 रहेगा, साइन 0 0 साइन 90 इज 1, इसलिए ये वैल्यू आने वाली है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई D। डायरेक्शन कहाँ रहेगी P के कारण, तो ये बाहर आने वाली डायरेक्शन रहने वाली है। ठीक है, Q के कारण देखो डायरेक्शन, Q के कारण भी डायरेक्शन ये बाहर आने वाली रहेगी, क्या सही है क्या? राइट हैंड रूल लगाओ, आपको डायरेक्शन ध्यान में आ जाएगी। राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल। सो BP इज म्यू नॉट 4 पाई I बाई D कमिंग आउट ऑफ प्लेन ये वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस से 1, करंट है 10 एम्पियर का एंड डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज 5
10/2 इज 5, 10⁻⁻² पर चलेगा तो प्लस हो जाएंगे। सिमिलरली BQ की भी वैल्यू हो जाएगी therefore total magnetic field will be BP plus BQ 5 into 10⁻⁻5 plus 5 into 10⁻⁻5, that is 10 into 10⁻⁻5, that is 1 into 10⁻⁻4 टेस्ला। क्या सही है क्या? देख लो ठीक से। 5 plus 5 10 ऐड कर रहे हैं, BP plus BQ ऐड क्यों हो रहा है? दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आंसर आ जाएगा 1 into 10⁻⁻4 टेस्ला। एकदम बढ़िया सवाल है। आगे जाते हैं। सबको ध्यान में आया ये? ओके चलो। 3 long wires carrying currents 10 ampere, 20 ampere and 30 ampere are placed parallel to each other. Point P and point Q are at centers between the wires. As shown. Find magnetic field at P and Q. ये तो 3 वायर है, एक, दो और उतने ही डिस्टेंस पर तीसरी। इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 2D। और इनके सेंटर में P and Q पॉइंट्स। एंड करंट की वैल्यू है, दिस इज कंडक्टर A, 10 एम्पियर, कंडक्टर B 20 एम्पियर, कंडक्टर C 30 एम्पियर। तो देखो पॉइंट P के बारे में अगर हम बात करेंगे तो C के कारण जो फील्ड रहेगी दैट विल बी इनवर्स। B और A के कारण जो फील्ड रहेगी दैट विल बी आउटवर्ड। एक्सक्यूज मी, क्या सही है क्या? देखो पाम रूल लगाओ, अगर पाम रूल लगाते हो तो आपको ये तुरंत ध्यान में आ जाएगा। सिमिलरली
Q के लिए B और C की जो फील्ड है दैट विल वर्ड, और A की फील्ड जो है दैट विल बी आउटवर्ड। इसलिए नेट फील्ड एट P विल बी, एक को पॉजिटिव लेंगे तो बाहर आने वाले को पॉजिटिव लेते हैं, तो BA प्लस BB माइनस BC आउटवर्ड। अब वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। सर 2 पाई क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स है, ये तो सबके लिए कॉमन रहेगा, तो ये I अपॉन ए से डिस्टेंस कितना है, सॉरी ए से डिस्टेंस है इसका D प्लस D प्लस D 3D। B से कितना डिस्टेंस है, सिर्फ D, और माइनस I अपॉन C से कितना डिस्टेंस है, D। देखो दिस शुड बी द करंट IA IB IC, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। IA ए का करंट 10 अपॉन 3D प्लस 20 बाई D माइनस 30 बाई D। दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3D 10, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो प्लस 60, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस 9। आंसर आने वाला है ओके। ये रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, हाँ इसलिए डी कैंसिल होने वाला है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एट P एंड Q। सो BP की वैल्यू आ जाएगी 2 into 10 to the power minus 7, 70 minus 90 is minus 20 divided by 3D। Similarly, BQ की वैल्यू देखो, वही काम करेंगे, आउटवर्ड पॉजिटिव, ठीक है, आउटवर्ड पॉजिटिव मतलब BA माइनस BB माइनस BC। सो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ए का करंट 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय Q से डिस्टेंस है D, B से डिस्टेंस है D, एंड C से डिस्टेंस आ जाएगा 3D, करंट है 30 एम्पियर। ये तो आसान हो गया। 10 माइनस 20 माइनस 10, सो प्लस 10 माइनस 30 माइनस 20 बाई D। तो BQ की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू माइनस 20 अपॉन D। तो रेशो पूछा है BP एंड BQ का, तो वो लिखेंगे हम माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 20 अपॉन 3D।
डिवाइडेड बाय BQ की वैल्यू आई है 2 into 10 to the power -7 into -20 upon D। -20 चले गए तो यह आ जाएगा 1/3 तो BP upon BQ इक्वल टू 1/3 सही आया है क्या? हाँ बिल्कुल सही है सर। दिस विल बी 1:3। क्या सही है? ठीक है, इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ दी है 8a, छोटा है, और यहाँ से 3a डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और करंट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज 3a डिस्टेंस और ये पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ पर dp इक्वल टू नॉट अपॉन 4 पाई I by d इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब देखो ये 3a डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट जैसा पॉइंट है, ये डिस्टेंस आप अपने आप निकाल लोगे। ये 4a, ये ऊपर वाला पार्ट 4a हो जाएगा, ये भी 4a हो जाएगा। 4a 3a ये हाइपोटेनियस है, ये 5a हो जाएगा। ये अल्फा, ये बीटा। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैसे ही लिख रखते हैं। आई है, डिस्टेंस कितना है सर? डिस्टेंस 3a है, ठीक है, डिस्टेंस 3a रहेगा। ध्यान दो, हाँ डिस्टेंस 3a है। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन बीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4/5 प्लस 4/5 इज 8/5, 8/15 टाइम्स ऑफ I by A। तो ये देखो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 4 2 जा 2/15 म्यू नॉट I अपॉन पाई A। ऐसे ही ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे इसमें। देखो और एक क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर है हमारे पास, साइड है 2a, कितनी साइड है 2a, और पॉइंट P है सेंटर में, और हमारा करंट जो है वो इस प्रकार से मूव हो रहा है। अब देखो हर करंट के कारण जो डायरेक्शन रहेगी इट विल बी द इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्या सही है? सभी जगह पर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर ये डायरेक्शन रहने वाली है। और ये एंगल्स देखेंगे हम,
तो ये एंगल बन रहे हैं 45 डिग्री के। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 टाइम्स क्यों? क्योंकि 4 कंडक्टर है। I अपॉन D, अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा? टोटल 2a है, तो उसमें से आधे सेंटर वाला पॉइंट मतलब a इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये एक वायर का हो गया, ऐसी 4 वायर है इसलिए 4 वाला फैक्टर आया है। दिस इज म्यू नॉट, अभी कुछ भी कैंसिल नहीं करता हूँ। ये वैल्यू आने वाली है साइन 45 इज 1/√2। ठीक है, सो अभी यहाँ पर 1/√2 के जगह 1/√2 चलेगा। अदरवाइज आप लिखते इसे, टोटल डायगोनल रहता है √2 टाइम्स ऑफ a, तो ये a/√2 आता, और सामने वाली साइड a अपॉन a/√2। ठीक है, सही है ना? प्लस 1/√2। 2a साइड है तो 2a अपॉन √2 आएगा ये। तो अब हम लिख सकते हैं 4 4 कैंसिल, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, तो सिर्फ √2 बचेगा। तो दिस इज √2 टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन पाई a। सही है?